In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about Unit 6, Part 2, A Fit and Healthy Life. Dear students, first of all, we discuss about the learning outcomes of Unit 6, Part 2. Recognize the compound words. Use some simple pairs of words including homophones. Illustrate the use of pronouns. Use the pronouns as subject and object and for possession. Demonstrate the use of subject-verb agreement according to person and number. Identify narrative paragraph to note differences. Write a simple paragraph by narrating an activity for the immediate surroundings. Act IV. Read the given compound words. Students, do you know about compound words? A compound word is a combination of two or more words that produce a word with a new meaning. Compound words वो होते हैं जिसमें टू मीनिंगफुल वर्ड कंबाइन यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं मीनिंगफुल वर्ड. जैसे फर्स्ट वर्ड है सन, सेकेंड वर्ड लाइट. These are the meaningful words and these make a new word is sunlight and this is also a meaningful. Bed, room. Bed is a word, meaningful word. Room is a meaningful word. When they are combined and they make a bedroom, a new meaningful word. Act V. Match the given words to make compound words and write them in the given blanks. स्टूडेंट्स, जैसे कॉलम ए कॉलम बी, इसमें हमने सबसे पहले टू मीनिंगफुल वर्ड्स को कंबाइन करना है और इसके बाद कंपाउंड वर्ड जब बनेगा हम उसको इसके बॉक्स में राइट करेंगे. फर्स्ट वर्ड बटर फ्लाई, स्ट्रॉ ब्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रेम बो. एक्ट वी आई. रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम MCQs को रीड करना है अकॉर्डिंग टू लेसन, इसे फिल करना है. द स्कूल इन्वाइटेड अ डैश, कारपेंटर, जज, लॉयर, डॉक्टर. द स्टूडेंट्स वर वेयरिंग डैश ड्यूरिंग द डॉक्टर्स विजिट, ग्लव्स, मास्क, सूट्स, कलरफुल ड्रेसेस, मास्क. स्टूडेंट, इसी तरह आपने इन तमाम MCQs को अपनी बुक पर सॉल्व करना है. Language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings. Hygiene, to keep yourself and your environment clean. Prevent, to stop something from happening. Viral, caused by a virus. Germs, microbes that cause infection. Plenty, enough. The next topic is homophones. Students, do you know about homophones? Homophones are words that sound the same but have different spellings and meanings. Homophones वो words हैं जिनके साउंड सेम होते हैं मगर इनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं. जैसे राइट. इस राइट RIGHT इसका मतलब है ठीक या दुरुस्त. WRITE इस राइट का मतलब है लिखना. अब इन दोनों के साउंड सेम है मगर इनके स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट हैं. दीज आर कॉल्ड द होमोफोन्स. एक्ट 3. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स. स्टूडेंट, आपने इसमें करेक्ट होमोफोन्स को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करते हुए मुकम्मल करना है. आई सा डैश राइस विथ माई डैश. यहाँ पे सन और सन, SUN सन, ये सन वाला है मतलब सूरज और एक दूसरा सन है बेटा. कि मैंने अपने बेटे के साथ सूरज को तुलू होते हुए देखा. Am I allowed to read the given text aloud? क्या मैं दिए गए अल्फाज ऊंची आवाज़ में पढ़ सकती हूँ. स्टूडेंट, इसी तरह आपने बाकी फिल इन द ब्लैंक्स को होमोफोन्स का करेक्ट यूज़ करते हुए फिल करना है. यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस वर्ड्स दिए गए होमोफोन्स वर्ड्स, हमने इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. जैसे कि क्लास ये तमाम हमारे होमोफोन्स हैं और इसके हमने सेंटेंसेस भी मेक किए हैं.
और बेसिकली हमारे जो बुक में था उसमें होल और हेयर ये दो हैं होमोफोन्स जो कि हमने अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ये एज एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, लर्न these sentences and write your own notebook. Act 2, Learning to spell. Unscramble the words and learn their spelling. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ लेटर्स आगे पीछे करके दिए गए हैं, हमने लेटर्स को अरेंज करना है, अरेंज करके वर्ड मेक करना है, मीनिंगफुल वर्ड। जैसे KUNJ, जब इसको अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा जंक। इसी तरह TAFER, जब इन लेटर्स को अरेंज करेंगे तो हमारे पास वर्ड बनता है आफ्टर। आपने इस एक्टिविटी को अपने बुक पर इसी तरह सॉल्व करना है। एक्ट 3, ग्रामर, प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। वो वर्ड्स जो कि किसी भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, वी, दे, अस, आवर, एक्स्ट्रा। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इसमें प्रोनाउंस के यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, नोटिस करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वी, आवर, दीज आर प्रोनाउंस। they, their, these are pronouns. Subjective, objective and possessive pronouns. Students, now we discuss about the subjective pronouns, objective pronouns and possessive pronouns. Subjective pronouns are often the subject of our sentence, who and what the sentence is about. Subjective pronouns वो होते हैं जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे होते हैं। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है। Objective pronouns are often the object of the verb who or what is acted upon, कि जिस पर कोई काम हो रहा होता है उसको हम object pronouns कहते हैं। A pronouns that shows possession or ownership is called a possessive pronouns, कि वो pronouns जो किसी की मलकियत को शो करते हैं, these are the possessive pronouns. Act 3, read the given sentences and notice the use of pronouns as subjective, objective and possessive pronouns. Subjective pronouns, I work in a big company. In this sentence, I is a subject. He lives in Lahore. In this sentence, he is a subjective pronoun. जैसे फर्स्ट हमारे पास I, you, he, she, it, we, they. These are all the subjective pronouns. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, शी गेव मी आ बुक। ठीक है, वो बुक थी, वो किसको दी गई? मुझे। तो इसमें मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ताहिर बाउट यू आर प्रेजेंट। अब इसमें यू क्या है? यू इज़ द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि जो सब्जेक्ट के लिए काम करने वाला होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, us, them. These are all the objective pronouns. Possessive pronouns, this book is mine. ये किताब मेरी है। ये देखिए ऑनरशिप शो कर रही है। माइन क्या है? मेरी। ये ऑनरशिप शो कर रहा है ये वर्ड। दिस इज अ possessive pronoun. Mine, hers, ours, yours, theirs, his, its. These are all the possessive pronouns. Act IV, use two subjective, objective and possessive pronouns each in your sentences and write them in your notebook. Subjective pronoun, they, I. They are going to school. I am a teacher. Objective pronouns, us, me. Food gives us energy. She gave me a dress. Possessive pronouns, yours, his. This pen is yours. This chair is his. Dear student, write these sentences on your notebook and learn it. Dear student, the next activity is subject-verb agreement. Read the given sentences and notice the use of subject-verb agreement. Read me box. A singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb. कि जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही और शी, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, दे, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। यू ऑलवेज एग्रीज विद और बोथ इन
सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस। यू के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे सिंगुलर यूज़ हो या फिर प्लूरल में। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो भी नंबर और पर्सनस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। Dr. Harun is giving instructions to students. Dr. Harun is a singular subject, so we use is. The students are washing their hands. In this sentence, students are plural subject, so we use are. Act VI. Read the given sentences and tick the verbs that agree with the subjects. My mother likes to eat vegetables. My mother is a singular subject, so we use like. The bird art is chirping in its nest. In this sentence, bird is a singular subject, so we use is. They is a plural subject. They not waste their time. In this sentence, we use do. Dear students, solve this activity on your book, same as Act D, writing. Learning to write. Read the given narrative paragraph. Narrative paragraph कहते हैं किसी भी बयानिया पैराग्राफ को. A narrative paragraph retells an event. It has a beginning, middle and ending. वो पैराग्राफ जिसमें हम किसी भी बात के उसकी बिगिनिंग बताते हैं, उसकी मिडल और इसके एंडिंग को डिस्कस करते हैं. Naveed was not feeling well last night. His ear was itching. His mother told him he needed a doctor in the morning. Naveed's mother took him to a hospital. The doctor examined Naveed's ear with a torch. He also checked his temperature by putting a thermometer into his mouth. After a while, the doctor told Naveed's mother that he had a fever too. He gave Naveed some medicines to take at home. Naveed thanked the doctor. He took these medicines and got well after a couple of days. This paragraph is a narrative paragraph because there is a beginning, middle and ending in this paragraph. Act 2, creative writing. Write a paragraph on how you spent your time at home during the coronavirus lockdown. Mention any new skill you learned during this lockdown. Student, this is your home task. Dear student, the discussion of Unit 6 Part 2 are completed. Dear student, after reading this lesson, we are able to classify words that begin or end with the same consonant clusters, demonstrate conventions and dynamics of oral interaction, recognize specific parts of words including common, inflectional ending and compound words, locate, identify, differentiate between and use some simple pairs of words including homophones, illustrate the use of pronouns learnt earlier, use the pronouns as subject and object and for possession, identify narrative paragraph to note differences, use appropriate vocabulary and tenses to write a simple paragraph by narrative and activity from the immediate surroundings. Dear student, the discussion of Unit 6 are completed. Read the whole lesson carefully, do the practice of dictation, learn the all activities and also learn the question answer and do the written practice. Take care and Allah Hafiz.